हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 9 जून को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। अभी तक आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज बीजेपी गवर्नमेंट वन इन दिल्ली एंड वन हाउ मेनी सीट्स। यानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती है और कितने सीट से जीती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 70 में से 48 सीट पर जीत हासिल की है। वही 27 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली में अपनी सत्ता को वापसी में लाई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी शिफ्ट में पूछा है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो मैं आपको बता दूं, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को, जो कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि यह उड़ीसा के मयूर जिले में है। अब बात करते हैं हम लोग जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। ये भी पॉइंट आपको डिनोट करना है। ये कहाँ है तो उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्त केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह जो है मणिपुर में स्थित है और यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ठीक है, यानी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन ने भारतीय पुनर्जागरण जनक के रूप में जाने जाते हैं और बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य वंश के संस्थापक थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो फाउंडर थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी, यानी फाउंडर थे। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बादामी है। ठीक है, वर्तमान में इसे हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कीर्तिवर्मन जो था पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। विजयादित्य चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक रहने वाला राजा था। ठीक है, विजयादित्य चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था। इसके अलावा मैं बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन थे उसको हराया था। इसके अलावा चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंतेदुर्ग में हराया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी शिफ्ट ने पूछा है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1985 इज रिलेटेड टू विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्ट। यानी 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं 1985 का नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित है। विशेष रूप से इसकी धारा 6A के तहत असम समझौते के परिणाम स्वरूप लाया गया था। यह असम के बांग्लादेश से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। इसके अलावा मैं बता दूं भारत में नागरिकता का मामलों को विनियमित करने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। ठीक है, यह कब लागू किया था 1955 में। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं नागरिकता अधिनियम होने के बाद जो कि 1955 में हुआ था, इस अधिनियम को 6 बार संशोधित किया गया था। ये संशोधन वर्ष 1986 में, ठीक है, 1986 में, इसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2019 में, यानी 6 बार इसे संशोधित किया गया था।
कब से, यानी 1955 जो अधिनियम था उसको। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि नवीनतम संशोधन जो कि 2019 में किया गया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के कुछ अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी शिफ्ट में पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूर किसने किया था? ठीक है, तो मैं बता दूं कि रुद्र दामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। इसके अलावा क्वेश्चन यानी हो सकता है बन जाए, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मैं बता दूं कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, यानी CGM चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है दोस्तों। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनः निर्माण करवाना, और निर्माण का मतलब होता है उसका फाउंडर। ठीक है, तो फाउंडर अगर बोलेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य मार कर आना है, और जीर्णोद्धार बोलेगा तो रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि इस झील का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल जो थे वो पुष्यगुप्त वैश्य थे, उनके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है इन विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज बीजेपी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द 2024 असेंबली इलेक्शन? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इसका ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो मैं बता दूं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीट मिली है? तो देखिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है वो महाराष्ट्र में मिली थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 29 सीटें मिली है, वही भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीट पर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, द कंट्री दैट शेयर इट्स बॉर्डर विथ इंडिया ओनली विथ वाटर एमोंग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इज, यानी इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगता है? अब आपके ऑप्शन दिए गए थे नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर मालदीव्स। तो मैं बता दूं कि आपका सही आंसर हो जाएगा एंड राइट आंसर होगा मालदीव। ठीक है, इसके अलावा भारत के साथ जल सीमा समझौता करने वाला देश है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अगर श्रीलंका भी दिया होगा तो बोथ मारिएगा। ठीक है, भारत की सीमा 7 देश से लगती है, वो 7 देश कौन कौन से हैं? जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अगर हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाए कि भारत के निम्न से कौन से देश है जो भारत की सीमा 7 देश से लगती है, वो कौन से देश हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा व्यवस्थित किया गया था? किस दिशा में व्यवस्थित किया गया था? तो केवल वर्टिकल ओनली। ठीक है, यानी केवल ऊर्ध्वाधर की दिशा में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? देखिए दोस्तों, तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दर्शाया गया था। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी शिफ्ट का है दोस्त, हु अवार्डेड द बुकर प्राइज इन 2024, यानी 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में समांथा हार्वे ने जीता था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाली थी। इन्होंने अपने अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको बता दूं वो शख्स हैं संजय मल्होत्रा। इनका कार्यकाल रहा है 11 दिसंबर 2024 से 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा, और दास का स्थान लेंगे। ठीक है, यानी शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे।
इनके कार्यकाल आपको याद रखना है 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष अवधि के लिए। ओके, किनका ये स्थान लिए हैं यानी एस्टेब्लिश किए हैं? शक्तिदास कांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यू इज पार्ट ऑफ, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है वो है गोंडवाना भूमि। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ये राइट आंसर होगा। अगर आप मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, चावल के पेस्ट और पानी के मिश्रण से बने सफ़ेद रंग द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जिसे हम गोंद के साथ बांधा जाता है। ठीक है, जिसे हम गोंद के साथ बांधते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये पेंटिंग मिट्टी के जो है दीवार पर चित्रित की जाती है और आमतौर पर शिकार, नृत्य, बुवाई, कटाई जैसे गतिविधियों में लगी मानव आकृति के दृश्य को दर्शाती है। इसके अलावा वारली चित्रकला महाराष्ट्र की वारली जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। हो सकता है ये क्वेश्चन दोस्त बन जाए कि वारली चित्रकला कहाँ मनाई जाती है, किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो महाराष्ट्र के वारली जनजाति लोगों द्वारा मनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन थे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो डॉक्टर पीटी उषा हैं, उन्होंने मुंबई स्थित भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यानी जिसे हम IMU भी कहते हैं, वहां पर राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है और इसे एग्जाम में ध्यान रखते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने अपने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में निष्पादन श्रेणी परफॉर्मर कैटेगरी को कितना अंक दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 2023-24 में 71 अंक दिए गए थे, वही 2020-21 में 66 अंक दिए गए थे। और बात करते हैं 2019-20 की, तो उसमें 60 अंक दिए गए थे नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023-24 के SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तराखंड और केरल है जो संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, दोनों ने 79 अंक के साथ अंक प्राप्त किए। इसके बाद तमिलनाडु 78 अंक प्राप्त किए थे, वही उसके बाद गोवा 77 अंक प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग दोस्त। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ASCII इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में ASCII का क्या कार्य है? तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में ASCII का कार्य वर्णों, मुख्यतः अक्षरों, संख्याओं या विराम चिन्हों को संख्यात्मक मानों के रूप में मानकित करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो कंप्यूटर में ASCII का फुल फॉर्म होता है स्टैंड्स फॉर अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इन टी चार्ज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, जो कि इसी शिफ्ट में पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद नियोजन के सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो मैं आपको बता दूं, योजना आयोग का था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था। ठीक है, योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था, जो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपको बताना है कमेंट में कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विंडो में Alt+4 शॉर्टकट की से क्या होता है? तो मैं बता दूं कि Alt+4 दबाइएगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आया था विच पार्ट वेयर स्टोमाटा आर प्रेजेंट्स, यानी धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं?
तो मैं आपको बता दूं कि धंसे हुए रंध्र जो कि पौधों में होता है, पौधों के एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक रंध्र यानी स्टोमाटा में 2 किडनी या बीन के आकार के एपिडर्मल कोशिकाएं द्वारा कोशिकाओं से घिरा होता है। ठीक है, दो यानी स्टोमाटा में 2 किडनी या फिर 2 बीन के आकार का एपिडर्मल कोशिकाएं होती है, उसी के द्वारा क्या होती है कि ये घेरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घेरा हुआ होता है। ठीक है, किडनी या बीन के आकार के एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा कोशिका घिरी होता है। रंध्र जड़ को छोड़कर पौधों के किसी भाग पर हो सकते हैं। ठीक है, ये रंध्र के जड़ को छोड़कर पौधे के किसी भी हिस्सा में हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है, हो सकता है अगले शिफ्ट में भी पूछ दिया जाए। समानांतर सरकार जिसे प्रति सरकार भी कहा जाता है की स्थापना 1943 में कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। कब हुआ था ये डेट के साथ याद रखिएगा, 1943 में, जिसे हम पत्ती सरकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व किया था नाना पाटिल भाई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है। तो मैं आपको बता दूं कि 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, अगर आप IIT मद्रास मारे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाज कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर आप हिंदी में बताते हैं, इंग्लिश में नहीं बता पाते हैं। तो रिसेंटली इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अविनाश जामवाल वन द सिल्वर मेडल इन विच वेट कैटेगरी। तो मैं आपको बता दूं, अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाज कप में 65 किलोग्राम, याद रखिएगा 65 केजी वर्ग में पदक जीता था। ठीक है, ये अगला शिफ्ट में हो सकता है या अगला से अगला शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछ दे, तो याद रखिएगा 65 केजी वर्ग में पदक जीता था। इन्होंने क्या हुआ था कि फाइनल में जो है अपना हार का सामना किया था, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराया था। ठीक है, सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। MS एक्सेल में नई फाइल या न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब का क्लिक किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, MS फाइल को खोलने के लिए MS फाइल एक्सेल में नई फाइल को खोलने के लिए फाइल टैब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन MS एक्सेल विच टैब डू यू क्लिक फर्स्ट टू ओपन अ न्यू फाइल। तो फाइल टैब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे 1 2 3 4 करके, और 4 ऑप्शन में से स्थलीय पेड़ लगाना, ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर ये मारे हैं तो आपका राइट आंसर है। दोस्त हमें इतना ही प्रश्न मिले थे, इतना प्रश्न हमारा खत्म होता है, जो कि 100% एक्यूरेट था। और आपके भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन को रियल क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाला हर प्रकार का पेपर का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।